हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से हम हमारे YouTube चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई होगी। तो कल हमने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें निकालने होते थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमने कल ये फॉर्मूला पढ़ लिया था। तो कल हमने ये भी पढ़ लिया था कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मान लो मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैंने क्या कर दिया? टॉस कर दिया। एक कॉइन को टॉस कर दिया, मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी यहां से, क्योंकि मैंने एक कॉइन को टॉस किया। या तो मेरे पास हेड आएगा या तो मेरे पास टेल आएगा। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन गई थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास 2 आ गए थे। नेक्स्ट हमने कल बात की थी कि मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया। दो कॉइन्स को टॉस किया तो मेरे पास क्या आ सकता है? पहले तो मेरे पास 2 बार हेड आ सकता है, या तो 2 बार टेल आ सकता है, या फिर पहले कॉइन पर हेड दूसरे कॉइन पर टेल, या फिर पहले कॉइन पर टेल दूसरे कॉइन पर हेड आ सकता है। तो मेरे पास ये कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 4। मेरे पास 4 आउटकम्स यहां से बन जाएंगे। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं 3 कॉइन्स की, अगर मैं बात करूं 3 कॉइन्स की, मतलब 3 कॉइन्स टॉस किए साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठा, तीनों कॉइन्स को इकट्ठा उछाला, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? पहले मैं उसे लिख लूं। अच्छा, 3 कॉइन को उछाला तो पहले मेरे पास तीनों कॉइन्स पर हेड आ सकता है, पहली पॉसिबिलिटी सिंपल है। दूसरी भी सिंपल है कि तीनों कॉइन्स पर हेड टेल आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले 2 कॉइन्स पर टेल आ जाए, तीसरे कॉइन पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले और थर्ड पर हेड आ जाए, सेंटर वाले में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन पर टेल दूसरे कॉइन्स पर हेड आ जाए, दूसरे कॉइन्स पर हेड आ जाए। तो ये तो मेरे पास हो गया कि एक टेल एक टेल एक टेल। अब फिर ऐसा भी हो सकता है पहले 2 कॉइन्स पर टेल आ जाए, तीसरे कॉइन पर हेड आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है पहले और थर्ड में टेल आ जाए, सेंटर वाले में हेड आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे दोनों कॉइन्स पर टेल आ जाए। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास ये 8 पॉसिबिलिटी बन गई। तो मेरे पास ये 8 पॉसिबिलिटी बन गई। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैंने तीनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, इकट्ठा उछाला, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब यहां से एक बेसिक फॉर्मूला जनरेट हो गया, यहां से एक बेसिक फॉर्मूला जनरेट हो गया 2 की पावर n। 2 की पावर n का मेरे पास क्या मतलब है? जब मेरे पास एक कॉइन था, जब मेरे पास एक कॉइन था, तो मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं। 2 की पावर 1 का क्या मतलब है? 2 की पावर 1 का क्या मतलब है? 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना तो 2 खुद ही हो जाएगा, 2 खुद ही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये तो मेरे पास था कि एक बार कॉइन को टॉस किया। अगर मैं 2 कॉइन्स ले लूं, अगर मैं 2 वाले कॉइन्स ले लूं, तो मैं क्या करूंगा? 2 की पावर 2 कर दूं, 2 की पावर 2 कर दूं, बना क्या मेरे पास? 2 गुना 2 क्या होता है? 2 2 4। तो मेरे पास क्या आ गया? यहां से 4 आ गया। तो यही मैंने यहां से निकाला था, 2 मेरा ये पड़ा। अब अगर मैं 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करूं, तो मैं यहां 2 की पावर 3 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8।
तो मेरे पास यही तो आया था। तो मतलब यहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रिक बना ली कि अगर मेरे पास जितने भी कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करें तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास 2 की पावर n। क्यों बना? क्योंकि n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर है कितने कॉइन्स को टॉस किया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया क्योंकि मैंने एक कॉइन को ही टॉस किया था, या फिर मेरे पास हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया? 2 पॉसिबिलिटी बन गई। यहाँ पर भी सेम, अगर मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछालूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी 4 आ सकती है जो मैंने निकाली। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि अगर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो उसके कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेगी, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। आप इतना थोड़ी बनाओगे पेपर में, ये बनाने की बजाय आप सीधा ही 2 की पावर 3 कर दो, 8 आ जाएगा। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि अगर मेरे पास 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, अगर मेरे पास 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो उसके लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए विद इन 5 सेकंड्स। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये तो था मेरे पास कॉइन्स वाला। हमने कल डाइस वाला भी किया था कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो कितना आएगा, अगर हम 2 डाइसेस को थ्रो करें तो कितना आएगा सैंपल स्पेस। तो हमने ये भी कल बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले किस में से आते हैं? वो कार्ड्स में से। पेपर में क्वेश्चंस किस में से आते हैं? कार्ड्स में से। तो आपको इतना तो पता है कि कार्ड्स जो होते हैं, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स जो ताश वाले हम खेलते होते थे, जो भी खेलते थे उनके लिए बता रहा हूँ। मेरे पास 4 कार्ड्स होते हैं। अब 4 कार्ड्स होते हैं तो मेरे पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं और ब्लैक वाले कार्ड्स कितने होते हैं? जल्दी से। ठीक है, 26 मेरे पास रेड कार्ड्स होते हैं, 26 मेरे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अगर मैं इन 26 की डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, मेरे पास क्या आएगा? 13, ये भी 13। सर ने ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे पास 13 कार्ड्स होते हैं रेड वाले, हार्ट वाले कार्ड्स होते हैं, मतलब ऐसी फिगर होती है उसकी ऐसी फिगर होती है। अगर 13 कार्ड्स में दूसरों की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है? वो डायमंड होता है। ठीक है, तो डायमंड की शेप ऐसी होती है रेड वाली। अगर मैं बात करूं ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। 13 मेरे पास कार्ड्स स्पेड होते हैं। 13 मेरे पास कार्ड क्लब होते हैं। इन सभी की फिगर आपको शो हो रही है, इसको इरेज कर देते हैं। इन सभी की फिगर आपके पास शो हो रही है नीचे इसके साथ। ठीक है, तो फिगर से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि कितने कार्ड्स हार्ट वाले होते हैं, कितने डायमंड वाले होते हैं, कितने स्पेड वाले होते हैं, कितने क्लब वाले होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया। अब एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है
कि फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? देखो पहले मेरे पास 1 से 10 होते हैं, 1 से 10 होते हैं जिनको अब 1 को बोलते हैं एस, यक्का पंजाबी में बोलते हैं, यक्का बोला जाता है, हिंदी में यक्का ही चलता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सिंपल नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फेस कार्ड की, एक मेरे पास 11 होता है, एक मेरे पास 12 होता है, एक मेरे पास 13 होता है। 11 वाले को बोला जाता है जैक, जो कि एक फेस कार्ड है। 12 वाले को बोला जाता है क्वीन, जो अगेन एक फेस कार्ड है। 13 को बोला जाता है किंग, के से। इसको हम जे से लिखते हैं, इसको हम क्यू से लिखते हैं, इसको हम के से लिखते हैं। तो इन सभी की 3D पिक्चर नीचे शो हो रही है कि J फॉर जैक, Q फॉर क्वीन एंड K फॉर किंग। तो ये 3 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि हार्ट वाले कितने फेस कार्ड्स होंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? हार्ट वाले कितने फेस कार्ड्स होंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 3 फेस कार्ड्स होंगे, 3 मेरे पास फेस कार्ड्स होंगे। अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड में भी कंफर्म ही है, यहाँ भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, यहाँ भी मेरे पास 3 फेस कार्ड्स होंगे। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि फेस कार्ड्स हों, रेड में से कितने होंगे? 6 हो जाएंगे मेरे पास। अगर मैं रेड वाले की बात करूं, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास? 6 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं स्पेड और क्लब में से बात करूं फेस कार्ड्स की, सेम है, ये भी फेस कार्ड्स 6 हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट कलर डिफरेंट होता है या फिर कैटेगरी डिफरेंट है। कलर मतलब या तो रेड है या तो ब्लैक है, कैटेगरी मतलब हार्ट, डायमंड, क्लब या फिर स्पेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो हमें ये तो पता लग गया कि एक सेट में, एक ताश के पत्तों में सेट में 52 कार्ड्स होते हैं एक सेट में, ठीक है। तो एक सेट में आपके पास 52 कार्ड्स जो है होते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले फाइंड द एस फ्रॉम ऑल 52 कार्ड्स, हमें क्या फाइंड करना है? एस फ्रॉम ऑल 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब एस के होने की संभावना, एस के होने की प्रतिशतता। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रतिशतता बोला जाता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है, किसकी निकालनी है? एस की निकालनी है। कितने कार्ड्स में निकालनी है? 52 कार्ड्स, मतलब टोटल कार्ड्स। तो हमने टोटल कार्ड्स में से यक्के की, यक्का होता है एस, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है। अब यहाँ भी एक यक्का होगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। यक्के कितने हो गए मेरे पास? 4 यक्के हो गए अपॉन टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/13। 4 एकम 4, 13 चौक 52। मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? एस के होने की संभावना, दैट इज मेरे पास क्या आ गई? 1/13, 1/13। तो मेरे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर वो मेरे से पूछ ले एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एस कौन सा होना चाहिए? रेड कलर का। एस कौन सा होना चाहिए? रेड कलर का। तो हम ब्लैक वाले कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ भी एक यक्का होगा, यहाँ भी एक यक्का होगा, मतलब एस होगा। तो उन्होंने बोला है रेड कलर का होना चाहिए। तो टोटल कार्ड्स तो मेरे पास 52 ही हैं, टोटल कार्ड्स तो मेरे पास 52 ही हैं। तो रेड वाले एस कितने हो जाएंगे मेरे पास? 2।
रेड वाले एस कितने हो जाएंगे 2, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 26 2 जा 52, इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/26, 1/26 इज द राइट आंसर। जब वो पूछे रेड वाले कार्ड्स, पूछे कौन सा एस वाला कार्ड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/26, 1/26, तो ये मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। हाँ जी, अगर वो मेरे पास पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड फ्रॉम टोटल कार्ड्स इज ब्लैक, तो वो क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने जैक की, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने जैक की, होना कौन सा चाहिए ब्लैक, होना कौन सा चाहिए वो ब्लैक कार्ड होना चाहिए। किस में से फाइंड करनी है, टोटल कार्ड्स में से फाइंड करनी है। तो मेरे पास ब्लैक की बात कर रहा है, तो मैं रेड को कंसीडर नहीं करूंगा यहाँ पर, तो मैं दोनों ब्लैक कलर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ब्लैक होना चाहिए जैक वाला, इसमें भी जैक होगा, इसमें भी जैक होगा, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। टोटल कितनी थी 52, ये भी आंसर मेरे पास 1/26 इज द राइट आंसर। तो मेरे पास ये 1/26 मेरे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बोल दे, अगर मेरे पास वो बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड जो कि स्पेड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड जो कि मेरे पास स्पेड होना चाहिए, स्पेड मतलब यहां से, तो हम ये नहीं कंसीडर करेंगे क्लब वाला, तो हम ये क्लब वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी, तो 1/52 टोटल कार्ड्स थे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/52। तो उन्होंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जैक कार्ड कौन सा है, वो स्पेड है, मतलब ब्लैक कलर का है और स्पेड कैटेगरी का है, तो हमने निकाल ली, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही बनी थी। स्पेड 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स में सिर्फ एक ही कार्ड होता है जो हमारे पास जैक होता है, जे वाला कार्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर वो पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर वो मेरे से पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड from a set of 52 cards, from a set of 52 cards, मैं चेक कर लूं जरा विजिबल है, टंटना विजिबल है, हाँ जी। तो वो पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, तो वो डायमंड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि टोटल कार्ड्स में से कितनी है। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि डायमंड का निकालना है, तो डायमंड लेंगे हम, बाकी सारे कंसीडर नहीं करेंगे। तो डायमंड कितने कार्ड्स होते हैं 13, उसने फिक्स नहीं पूछा कि एस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 जो मर्जी है, जैक है, क्वीन है, किंग है, उसने कुछ नहीं मेंशन किया, उसने बोल दिया कि डायमंड कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13/52, क्योंकि 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, इसको हमने काट दिया तो 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1/4 इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये हमारा मेथड इजी लगा हो और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसान लगा हो, थैंक यू वेरी मच।